नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। बिहार के उन तमाम विशिष्ट शिक्षकों के लिए ये वीडियो का सेशन है, जो इस भ्रम में है कि मेरा वेतन अगर आप 1 से 5 में कार्य कर रहे हैं या 6 टू 8 में सेवा दे रहे हैं या 9th-10th में है, 11th-12th में है। मान लीजिए आप 1 टू 5 में काम कर रहे हैं, तो क्या आपका वेतन 30,000 जो बेसिक मूल वेतन था, वो घट के 25,000 हो गया? क्या विशिष्ट शिक्षक के जो 6 टू 8 में सेवा दे रहे हैं, उनका वेतन घट के 28,000 पे हो गया? उसी तरह क्रमशः 9th-10th का 31,000 और 32,000 हो गया 11th-12th का। क्या आपका वेतन घट के आ गया है 7,000 नीचे आप आ रहे हैं? इस पे बड़ा कन्फ्यूज़न है और लोगों को एक बड़ा भ्रम है और कुछ जो नासमझ लोग हैं और जो लोग शिक्षकों की समस्या को लेकर अपना उद्योग चला रहे हैं, लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। उन सब चीज़ों का स्पष्टीकरण मैं प्रामाणिकता इसमें इस वीडियो के सेशन में आप तक लेके आऊँगा, तो आप मुझे अपना कुछ मिनट्स दीजिए, मैं उन सारी चीज़ों को क्लियर कर दूँगा कि जो वेतन के लिए अभी भुगतान की बात हो रही है 25,000, 28,000, 31,000 और 32,000 ये क्या है? तो मैं आपको यहाँ स्पष्ट करता चलूँ कि यह वेतन भुगतान हो रहा है, आपका वेतन फिक्सेशन नहीं हो रहा है। तो ये वेतन भुगतान की प्रक्रिया है, फिक्सेशन की प्रक्रिया के तहत नहीं भुगतान हो रहा है। अभी यह तत्कालिक वेतन भुगतान हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? इन सब बातों पे आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से आपको मैं सारी चीज़ों को स्पष्ट कर दूँगा। किसी कन्फ्यूजन में नहीं रहिए। चीज़ों को स्पष्ट और प्रामाणिक तथ्यों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मैं आग्रह ज़रूर करूँगा कि यदि आप पहली बार चैनल पे हैं और इसके पहले भी आप मेरी वीडियो को देखते आ रहे हैं, तो देख रहे हैं तो आप मुझे अपने साथ जोड़िए तो सही। यानी चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे यह एहसास ज़रूर दिलाइए कि आपका साथ मेरे साथ है। यानी एक सब्सक्राइबर के रूप में आप मेरे साथ खड़े रहेंगे, तो कहीं न कहीं मोटिवेट होऊँगा। मुझे दिखेगा कि मुझे हज़ारों लोगों के साथ है, अपना मिल रहा है लोगों का, तो और मोटिवेट होके और प्रामाणिकता के साथ वीडियो मैं बनाता रहूँगा, जैसे मैं प्रयास करता रहा हूँ। मैं प्रयास ही करता हूँ, आगे आपके लाइक्स और कमेंट्स उसको और एनहांस करते हैं और उसको ड्रिल करते हैं। आइए देखते हैं आपके सामने एक जिले का स्थापना शाखा है, वो जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण का पत्र है, स्थापना शाखा। मैं कई सारे जिलों का पत्र आपको दिखाऊँगा जिसमें कहा गया है इस पत्र के माध्यम से कि जो विशिष्ट शिक्षकों का जो अभी आपको निर्धारण है, वो आपको होगा। मैं यहाँ पूरे पत्र को बिल्कुल नहीं पढ़ूँगा, बता दूँगा कि यहाँ जो अभी अ, यहाँ कहा गया है कि वेतन भुगतान ध्यान दीजिएगा वेतन भुगतान की बात हो रही है, मैं थोड़ा-सा इसको और मोटा कर लेता हूँ। चलिए। वेतन भुगतान हेतु अनुपस्थिति विवरणी विहित प्रपत्र उन्होंने ये इसके साथ इंक्लूड किया है। निर्धारित मूल वेतन के अनुरूप यथा निर्धारित ऊपर बात बताई गई यथा निर्धारित इसमें जिक्र किया गया है। एक 500 पत्रांक 501 जो 19/2/2025 को आपको निर्गत किया गया था और 281 पत्रांक को निर्गत किया था। मैं इन सबको आपके सामने लेके आऊँगा। एक प्रसंग भी इन्होंने उसी को दिया है। और थोड़ा इसको अगर इसको थोड़ा-सा और आपके सामने स्पष्ट दिखा दूँ, तो ये देखिए ये पत्र है। इसी को प्रसंग मान के ये सारी इसी पत्र के आलोक में मूल पत्र यही है 281 मूल पत्र है। उसके बाद आपका एक जस्टिफिकेशन पत्र आया 501 और इसके आगे एक और पत्र आया तो आपको 593 ये सारी चीज़ों को मैं बताऊँ इसी के अनुरूप चल रहा है और ये 501 में बताया गया था आपकी यथा निर्धारित मूल वेतन जो मूल वेतन चूँकि 120 संख्या है मूल वेतन की। उसमें कि 105 में 25, 28, 31, 32 जिसका ज़िक्र मैंने किया। तो यहाँ आगे कहा गया है कि अ, विहित प्रपत्र में निर्धारित मूल वेतन के अनुरूप अल अलग-अलग 105 का 25,000, 8 का 28,000, 9/10 का 31 और 32,000 अंकित कर पत्र प्राप्ति के 3 दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षर कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसी तरह आपको ये पूर्वी चंपारण का है, हर जिले में अलग-अलग आपको व्यवस्था से निकला है। जैसे मैं आपके सामने मुज़फ्फरपुर का ला दूँ, तो इन्होंने पहले निकाला था कि जो जितना शिक्षक का वेतन बन रहा है, उसके अनुसार फिक्स करके वो वेतन निकालें। क्योंकि 501 का पत्र बाद में आ गया, इन्होंने इस यहाँ ज़िक्र भी किया है 501 का, ये पत्र आ गया और मैं पत्र बताऊँगा क्यों इसके अनुसार ये सारी व्यवस्था बदल दी गई। जितना आपका वेतन बनना चाहिए, वो न रह के पहले इंडेक्स के अनुसार, पहले इंडेक्स के अनुरूप वेतन भुगतान हेतु विपत्र तैयार करने के लिए आपको आदेश जारी हो गया। इसका मैं ज़िक्र आगे करूँगा कि क्यों किया गया। आप यहाँ जानिए मुज़फ्फरपुर में भी कहा गया कि इंडेक्स 1 जो अभी आपने देखा कि 1 से 5 के लिए 25,000, 6 से 8 के लिए आपने देखा 28,000 और उसी तरह 9th और 10th के लिए आपने देखा 31,000 और 11th और 12th के लिए आपने 32,000। ये जो
आपको दिख रहा है ये चारों के चारों मूल वेतन, ये इंडेक्स 1 में है। ये चूँकि लेवल अलग-अलग लेवल में हैं, लेकिन ये इंडेक्स 1 में है। इंडेक्स 1 के अनुसार ही आपको अनुलग्नक जो फिटमेंट मैट्रिक्स तैयार किया गया था नियमावली 2023 में, जिसको अनुलग्नक क कहा गया था, उसके इंडेक्स में यही है। यानी पहले वेतन के इंडेक्स के अनुसार आपको भुगतान कर देने के लिए बात कही गई। मुजफ्फरपुर का पत्र है, एक और पत्र दिखाया था जिले, हर जिले में इस तरह का पत्र निकल गया, आपके जिले में भी, जिस जिले से भी आप हो वहाँ निकल गया। जैसे सासाराम है, सासाराम में भी इन्होंने यहाँ क्लियर स्पष्ट कर दिया है कि यथा निर्धारित मूल वेतन क्लियर है 25,000, 28,000, 31,000 और 32,000 के मूल वेतन भुगतान हेतु अनुपस्थिति विवरणी 3 दिनों के अंदर कराया जाए। ध्यान रखिए हर जगह लिखा हुआ है कि निर्धारण अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए बकाया राशि का भुगतान कालांतर में करने का निर्देश दिया गया है। यहाँ भी पत्र आपको 501 का जिक्र किया गया है, क्लियर है। यहाँ भी नीचे देखिएगा वेतन निर्धारण के उपरांत, वेतन निर्धारण का मतलब क्या होता है? वेतन निर्धारण का मतलब होता है फिक्सेशन। यानी अभी आपका फिक्सेशन नहीं हुआ है, आपका लमसम एक अमाउंट आपको दे दिया जा रहा है और बकाया क्या होगा? बकाया का राशि का भुगतान आगे किया जाएगा। सारे पत्रों में इसका जिक्र है और सभी पत्रों में जिक्र है उस पत्र 100 जो 501 पत्र है, यहाँ भी देखिए 501 पत्र का और 281 जो पत्र है उसका जिक्र यहाँ है। 501, 281 अभी 593 आया है, इसका जिक्र इन्होंने नहीं किया है। हम उन सब पत्र को आपको दिखाएंगे कि ये क्या है और क्यों है, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है, नहीं तो एक भ्रम में रहेंगे कि मेरा वेतन घट गया और सरकार को आप खरी-खोटी सुनाएंगे। क्योंकि व्यवस्था स्लो है, पैसा आपका कम कहीं नहीं हो रहा है। हाँ, बिल्कुल इसमें कहीं दो राय नहीं है कि इतनी सुस्तता नहीं होनी चाहिए। या तो जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनके पास वर्कलोड बहुत है, जिसके चलते सारी चीजें अटकी हुई हैं और इतना स्लो कार्य नहीं होना चाहिए, जितना स्लो कार्य हो रहा है। अब देखते हैं 501 पत्र है। इस पत्र में कहा गया था, साफ-साफ स्पष्ट कर दिया गया कि आपके लिए वेतन भुगतान की बात मैं थोड़ा-सा इसको आपको ज़रूर बता दूँ कि विशेष शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान के अग्रेतर कार्रवाई के संबंध में। यहाँ पत्र 281 ध्यान दीजिएगा 281 मूल पत्र है, इसी पे निर्धारण हो रहा है और इसी के गाइडलाइन आपको 501 है और इसी का गाइडलाइन आपको 593 है। 501 आपको बीच वाला जो पत्र है, इसमें कुछ बेहतर गाइडलाइन है और इसके कुछ आपको करेक्शंस यहाँ इसमें 593 में है। पहले इसको देखते चलते हैं। ये इसमें कहा गया है कि देखिए प्लान जनरेशन की कार्रवाई हो रही है। ऊपर के 2 अगर देखा जाए कि यहाँ चूँकि आपको जानना ये ज़रूरी है, तो मैं ये आपको ज़रूर पढ़ के बता दूँगा। चलिए देख लेते हैं क्या है इसको। यहाँ कहा गया है कि उपयुक्त विषय प्रसंगाधीन पत्र का संदर्भ लें, जिसके द्वारा ये संदर्भ किस पत्र का लें? 281 का। बेसिक शिक्षकों के वेतन का भुगतान हेतु प्राण जनरेशन और एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, प्राण जनरेशन होगा, अभी भी आपका भुगतान होगा, तो खाली प्राण जनरेशन से नहीं होगा, एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग भी होगा। ये विभाग करेगा, इसके लिए वीडियो मैंने बना दी, ये आपको नहीं करना है। बेकार के आलतू-फालतू लोग वीडियो बना के बता रहा है कि एचआरएमएस का कैसे करें। कुछ जिलों ने निकाल दिया कि आपको कैसे करना है। आपको एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग नहीं करना है। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं हो तो पुराने अभी बीपीएससी टीआरई से बहाल हुए शिक्षक, उनसे जाके पूछिए, कोई एचआरएमएस पर एक शब्द किसी ने न कहीं नहीं लिख के दिया है। ये विभाग का काम होता है। खैर, उक्त पत्र के द्वारा यह भी निर्देश दिया गया था कि विशिष्ट शिक्षकों को दे वेतन संरक्षण हेतु वेतन निर्धारण की कार्रवाई भी इसी अवधि में करना सुनिश्चित करें। यानी जो अवधि निर्धारित थी, इसी में कहा गया था कि आपको वेतन संरक्षण देकर और वेतन निर्धारण, ये 2 अलग चीज़ है। वेतन निर्धारण यानी फिक्सेशन हो गया और वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन। आपको पे प्रोटेक्शन मिल रहा है। पे प्रोटेक्शन का मतलब होता है जितना, जिस दिन आप विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उस दिन जितना आपको एज़ ए नियोजित वेतन मिल रहा है, उससे कम नहीं मिलेगा। तो कहा गया था कि भैया ट्रांजेक्शन कीजिए, एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग कीजिए और उनको उनको वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए वेतन का निर्धारण कीजिए। लेकिन अगला पैराग्राफ कह रहा है कि समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि आपके द्वारा, ये लिखा गया है क्योंकि जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया था। चलिए आपको दिखा देता हूँ कि आपके द्वारा किसके द्वारा, टू whom? ये जिला शिक्षा पदाधिकारी को सेवा में लिखा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया, तो इसीलिए आगे नीचे नीचे कहा गया है कि आपके द्वारा। चलिए इसको देख लेते हैं, थोड़ा जानना जरूरी है इन सब चीज़ों को, नहीं तो कंफ्यूजन और भ्रम में रहेंगे और खामखा में अपना आप खून जलाएंगे और परेशानी में रहेंगे कि मेरा वेतन घट गया, गलती कर दिया, विशेष शिक्षक बन गए। बहुत सारे लोग उलूल जुलूल आपको सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, जो खुद नहीं आपको विशेष शिक्षक का परीक्षा दिए हैं, और वही लोग कमी और खामी निकालते हैं जो लोग परीक्षा नहीं दिए हैं। तो वो उन अपने काम को जस्टिफाई करने के लिए है। आपने अगर विशिष्ट शिक्षक का परीक्षा देके ज्वाइन किया है, आपने बहुत बेहतर काम किया है, आप अपने अपना भविष्य सुरक्षित किया है। किसी भी दृष्टि से नियोजित होना कहीं से ठीक नहीं है। मेरी बात किसी को अगर खरी लग सकती है और बुरी लग सकती है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। वेतन निर्धारण के संबंध में आपके संबंध में अभी कार्रवाई नहीं की जा सकी है। मैं इसलिए विशिष्ट शिक्षक को कर रहा हूँ क्योंकि इसमें एनपीएस का लाभ है और आने वाले अप्रैल से आप यूपीएस में चले जाइएगा। आपका भविष्य यानी आपका पेंशन अब फिक्स हो जाएगा। कम से कम फ्यूचर तो
आपका सुरक्षित रहेगा, आपका रिटायरमेंट सुरक्षित हो जाएगा, आपका बुढ़ापा सुरक्षित हो गया, नियोजित में ज़ीरो रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ एनपीएस में आपको पैसे मिलेंगे, ग्रेच्युटी मिलेगी, आप रिटायरमेंट के समय आपके पास मोटी रकम मिलेगी। वहाँ कितना मिल रहा है? वहाँ मात्र ₹3600 जमा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। और कोई प्रमोशन का लाभ अभी नहीं मिलने जा रहा है, चूँकि राज्य सरकार ने अपनी व्यवस्था बदल दी है और रेम्युनरेशन और वेतन निर्धारण सरकार के अधीन के कार्य होते हैं। इसको आप कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती है। खैर आगे देखते हैं। वित्तीय वर्ष समाप्ति में काफ़ी कम समय रह गया है। इन्होंने कहा कि कार्रवाई नहीं की जा सकी है, यानी ये काम वाला प्राण जनरेशन की कार्रवाई की जा रही है, वेतन निर्धारण का काम नहीं किया जा सका, यानी फिक्सेशन का काम नहीं हो पाया है और वित्तीय वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च के बाद ये समाप्त हो जाएगा। इतनी कम अवधि में वेतन निर्धारण की कार्रवाई संभव प्रतीत नहीं हो रही, यानी फिक्सेशन नहीं हो पाएगा 31 मार्च तक, क्योंकि प्राण जनरेशन ही नहीं हुआ है ठीक से। आपको बताऊंगा कि प्राण जनरेशन मात्र 25-30 के करीब लोगों का ही हुआ है, जबकि पास है 1,46,000 लोग, एक 1,87,000 के करीब लोग। आगे डाटा भी मैं आपको दिखाऊंगा। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया कि तत्काल विशिष्ट शिक्षकों को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में यथा निर्धारित मूल वेतन के आधार पर भुगतान अविलंब प्रारंभ किया जाए। यथा निर्धारित को लोगों ने अपने तरीके से परिभाषित करके इसको इंडेक्स 1 बना दिया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। वेतन निर्धारण की अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए बकाया राशि का भुगतान कालांतर में किया जाए। इन्होंने यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि भैया जो फिक्सेशन का काम जो हो गया वो नहीं हो रहा है, तो यहाँ आप मूल वेतन के निर्धारण का अविलंब प्रारंभ करें और अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए बकाया राशि का आप भुगतान करें, क्योंकि फिक्सेशन अभी नहीं रह गया, वो बाद में होगा। यहाँ आगे कहा जाता है, निर्देश दिया जाता है बेसिक शिक्षकों को प्राण आवंटन और एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग की कार्रवाई अभियान के तौर पर 1 सप्ताह के अंदर करने की बात यहाँ कही गई। यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि वेतन निर्धारण के आधार पर वेतन अभी और जो है अभी फिक्सेशन नहीं किया जाए, जो अभी तत्काल है उसी के आधार पर आप कीजिए। वहां कहा गया कि फिक्सेशन अभी नहीं कीजिए, यहाँ स्पष्ट है इतनी कम अवधि में वेतन निर्धारण की कार्रवाई प्रतीत नहीं होती है, तो इसके बिना ही वेतन निर्धारण यानी फिक्सेशन के बिना ही आपको वेतन दे देना है, क्योंकि 31 मार्च के बाद पैसा रिवर्ट चला जाएगा गवर्नमेंट के पास, तो जीरो आवंटन हो जाएगा, तो फिर पैसा आएगा, फिर फिक्सेशन होगा, ये वेतन मिलना का जो व्यवस्था है वो मई में चला जाएगा। तो इतना लंबा गैप कैसे टीचर्स, एक जबकि सब लोग लोन से दबे पड़े हैं। तो ये आपको इस तरीके से आपको ये व्यवस्था बनाएगी कि भाई आपको जो वेतन मिल रहा है वो वेतन कम नहीं होने जा रहा है, फिक्सेशन आपका नहीं हो रहा है। तो ये 281 पत्र कौन से हैं? आइए जरा ये 281 को देख लेते हैं। ये 281 पत्र हैं। ये 281 पत्र में आपको सारी व्यवस्था बताएगी कि कैसे आपको पे प्रोटेक्शन, यहाँ देखिए 5 नंबर में यहाँ संयोग से मैंने यहाँ रखा, यहाँ पे प्रोटेक्शन आपको दिख रहा है कि पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। बहुत सारी व्यवस्था बनाएगी, प्राण जनरेट कैसे करेंगे, मैं पूरा पत्र नहीं पढ़ूंगा, आपको ये सारा दिखा जरूर दूंगा। विशिष्ट के वेतन भुगतान आदि अग्रेतर कार्रवाई करने के संबंध में यहाँ ये नियमावली का जिक्र किया गया। इसीलिए मैंने कहा ये बेस है। इसी यहाँ नियमावली का जिक्र किया गया और एक पत्र 2036 है, वो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इसके आधार पर आपको बताएगा कि ये कैसे एनपीएस होगा, कैसे ऑनबोर्डिंग होगा, कैसे आपको भत्ता मिलेगा, क्या कैसे होगा, कौन सा फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार आपको वेतन होगा। चलिए मैं पांचवा जरूर पढ़ देता हूँ थोड़े आपके लिए, इससे आप आश्वस्त हो जाएं कि आपका वेतन कम नहीं होने जा रहा है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित के नियम 8(1) अंतर्गत प्रावधानित है कि विशिष्ट शिक्षकों को स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण, यानी जितना आपको वेतन मिल रहा है साहब उससे कम नहीं होगा, पे प्रोटेक्शन मिलेगा। इसलिए वो जो 25,000 पे आपको जो लग रहा है कि 25,000 घट के हो गया, बिल्कुल घटा नहीं है। आप मैं बताऊंगा कि आपका वेतन कितना मिलेगा, ये भी आप जानते चलिए। नियम 8(2) में प्रावधानित है कि इसके अलावा इस नियमावली में प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार नहीं होगा, यानी अनुलग्नक क जो बना था नियमावली ये विशिष्ट शिक्षक में उसके अनुसार देय होगा, तथा अन्य भत्ते राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया, चिकित्सा आदि इत्यादि मिलेगा। क्लियर हो गया? ये इस पत्र में था। उसके अलावा जो भी 593 पत्र जिसका मैंने जिक्र किया, आइए उसको भी देख लेते हैं कि क्यों ये व्यवस्था मचाई अभी है बनाई गई है और कैसे ये हंगामा बरपा है, क्यों हंगामा मच रहा है। यहाँ कहा गया है लोग इसको भ्रम में दूसरों को परेशान कर रहे हैं। यहाँ देखिए सक्षमता एक काउंसिल में है, आपको 25/2 को ये 593 नंबर पत्र है। मैं आपको बताया था 593 नंबर पत्र के बारे में कि थोड़ा सा ये इसको बड़ा कर लूँ, छोटा हो गया ये। चलिए देख लेते हैं। ये आपको दिखाता हूँ ये पत्र, देखिए 593 ऊपर लिखा हुआ है, ये 593 यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं, ये 593 लिखा हुआ है, 593 है और 25 को ये रिलीज हुआ है। क्लियर है? 25 को रिलीज हुआ है, जिसके चलते इसमें बातें बताई गई हैं कि भाई कैसे आपको
ये सारा काम जल्दी-जल्दी में करना पड़ रहा है। यहाँ मैं आपको डाटा ज़रूर बता दूँगा कि डाटा क्या है, किस तरह की कहानी हुई है और इसलिए भ्रम में नहीं रहना है, बिल्कुल भ्रम में नहीं रहा है। यहाँ कहा गया है कि क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण, काउंसलिंग में सफल 1,85,632 में जिसमें 422 के पास पहले से प्राण उपलब्ध है और 1,47,000 लोगों को प्राण देना है, जिसमें से 23,117 लोगों को ही प्राण जनरेट हुआ है। यानी इतने 1,20,000 प्लस शिक्षकों को प्राण तो जनरेट ही नहीं हुआ है, यानी यही काम हो रहा है। तो फिक्सेशन अगर होगा तो वेतन नहीं मिल पाएगा। इसलिए कहा गया है कि भई फिक्सेशन की आप प्राण जनरेट कीजिए और एचआरएमएस और ऑनबोर्डिंग कीजिए और वेतन तत्काल इमीडिएट दीजिए, जो है वेतन भुगतान। तो ये क्लियर है कि वेतन भुगतान हो रहा है, आपका फिक्सेशन नहीं हो रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपका वेतन जितना मिलना है, तो कितना मिलना है? क्यों 25,000 नहीं मिल रहा है? तो आइए देख लेते हैं कि क्या है आपका। तो जान लीजिए वेतन आपको मैं आपको यहाँ बताता चलता हूँ कि विशिष्ट शिक्षक के मूल वेतन आपको क्या है। आपको 25,000 नहीं मिल रहा है साहब। आपको जितना मिलना है मैं आपको कुछ चीज़ों को बता देता हूँ। मान लीजिए कुछ आपको प्रमुख जिसमें ज़्यादा लोग हैं उनका मैं डाटा लेके आया हूँ। जिन लोगों का दिसंबर में 30,420 है उनको मिलेगा, उनको दिसंबर में वो 1 तारीख को जो अगर जॉइन करते हैं तो 3% इंक्रीमेंट के साथ इनका एज़ ए नियोजित 31,340 होगा और उनका फिक्सेशन 31,660 670 पे होगा। जिनका दिसंबर में वेतन आपको 29,530 है, उनका जनवरी में हो जाता 30,420 और 30,750 पर उनका फिक्सेशन होगा। 25,000 पे फिक्सेशन नहीं होगा, अभी वेतन मिल रहा है और ये बीच में 5,750 मान लीजिए इसी को ले लिया जाए, ये जो आपको बनेगा ना, इसको एरियर के रूप में गिना जाएगा और ये इसका कैलकुलेशन फिर एरियर के रूप में होगा। इस पे आपको 53% डीए मिलेगा, इस पे आपको 5% या 10% जो एचआरए है, वो मिलेगा और एरियर बनेगा, पूरा एरियर बनेगा। ठीक है? एरियर बन के आपको आगे मिलेगा। 25,000 आपका वेतन नहीं रहेगा, आपका वेतन फिक्स होगा इस वाले कॉलम के अनुसार। ये ध्यान दीजिए कि अगर आपका वेतन दिसंबर में यह इस कॉलम में है और जनवरी में आपको वेतन होना था इतना एज ए नियोजित, तो यही इसी वेतन को पे प्रोटेक्ट किया जाएगा, इसी को पे प्रोटेक्ट किया जाएगा। यानी यही प्रोटेक्शन होगा, इसी वेतन का प्रोटेक्शन होगा, यही वेतन प्रोटेक्शन में इसी वेतन को प्रोटेक्ट किया जाएगा। यानी जनवरी में आपको इतना मिलना था और आपका फिक्सेशन इतने पे होगा। वहीं 28,660 जिसका है उसको फिक्सेशन होगा 29,850 पे, 26,210 है उसका 27,320 पे फिक्स होगा। तो इसमें क्लियर हो जाना है कि आपका वेतन कहीं कम नहीं होने जा रहा है। ये भ्रम लोग खामखा फैला रहे हैं। आइए 2-4 लोगों के और देख लेते हैं। जिसका 26,210 रुपया है, उसको दिसंबर में हो जाना था 27,10, तो उसका फिक्सेशन होगा 27,320 पे, 25,000 नहीं मिलेगा। ये 6 टू 8 का टीचर है, जो ट्रेंड थे, उनका 28,550 है, तो उनको वेतन फिक्स होगा 29,700 पे, नहीं कि उनका 28,000 ही वेतन मिलेगा। जी नहीं, अभी तत्काल वेतन देके भाई पैसा दे दो भाई कर्मचारी को। और कि कुछ तो दे दो। 29 आपको 700 रुपया यानी 1,700 रुपया यहाँ एक्स्ट्रा बच रहा है। इसी पे आपको फिर एरियर मिलेगा, इसका जितना महीने का आपको कम मिला होगा एरियर मिलेगा, इसी पे 3% वो मिलेगा, 5% आपका एचआर होगा वो मिलेगा। इसी तरीके से ये सारी चीज बना के आपको बाद में एरियर के रूप में आपको दे दिया जाएगा। उसी अनुसार ग्रेजुएट टीचर जो 27,710 जो अनट्रेंड बहाल हुए थे, बाद में ट्रेंड हो गया कालांतर में, वो 27,710 उनका वेतन आपको 28,840 हो जाएगा। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि भई आपका वेतन कम नहीं हो रहा है। आपको फिक्सेशन आपका नहीं हुआ है, इसलिए अभी फिक्सेशन नहीं, आपका अभी वेतन भुगतान हो रहा है। यही मैं कह रहा हूँ वेतन भुगतान हो रहा है। यही कुछ लोग और उर्दू में बहाल हुए थे 26,210 है, 27,330 मिलेगा। और उसी तरह जो बेसिक ग्रेड के जिन लोग जो बहाल थे 21,940 है, उनका 25,000 पे चूँकि पच्ची उनको जो मिल रहा है उनको दिक्कत नहीं है। 23,150 जिनका है 28,000 हो जा रहा है, ये बाद में बहाल हुए थे, इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं, इनका पूरा वेतन जो बहाल बाद में बहाल हुए 2022 में जो लोग बहाल हुए उनको कोई समस्या नहीं, उनका तो वैसे ही पहले ही से कम है, तो उनको 25,000 हो जाएगा, तो उनको एरियर की यहाँ उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कहानी है और इस माध्यम से मैंने आप तक बताया कि भाई साहब आपको पे प्रोटेक्शन के तहत अभी वेतन भुगतान हो रहा है, वेतन भुगतान हो रहा है, न कि आपका फिक्स हो रहा है। तो कहीं से एक पैसा नहीं घटेगा। ये भी सामने देख लीजिए, कुछ लोग 22,600 पे हैं, उनका 25,000 चूंकि उनका होगा ही 23,280, इसी को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो इससे समक्ष कौन है? 25,000 है। वही उसी तरह 24,710 है, इसका इनका जनवरी में होता 25,450 नियोजित शिक्षक के रूप में, तो उनका फिक्सेशन 25,750 में होता। ये है कहानी और इसी तरीके से आप क्लियर हो जाइए कि एक पैसा आपका कम नहीं होने जा रहा है और आपका फिक्सेशन होगा तो जितने पैसे आपको मिलने चाहिए वेतन के रूप में वो पैसे आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो में मैंने
आप तक वो सारी इन्फॉर्मेशन, सारे क्लेरिफिकेशन, विश्लेषण आप तक पहुँचाए कि आपका 5 पैसा कम नहीं होगा। हाँ, अभी वेतन भुगतान हो रहा है, फिक्सेशन ये नहीं है, तत्कालिक आपको पैसा दे दिया जा रहा है कि काम चले, चूँकि होली है और पैसा रिटर्न नहीं हो जाए। कुछ पैसा होगा तो बाद में जब आवंटन आएगा तो सारे लोगों का एरियर बनेगा, 1-2 लोग नहीं है कि विभाग में इधर-उधर के जो लोग हैं वो इधर-उधर करें। कोई गफलतबाजी नहीं होगी, आप आश्वस्त रहिए, किसी भ्रम में, किसी बहकावे में नहीं आने की ज़रूरत है, आपका पैसा मिलेगा। क्यों? ये सरकार का मैं प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं आप में से ही हूँ। तो आपके सामने जो सत्य है, जो आपको ज़रूरी प्रमाण है, वो आप तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए और क्या रीज़न है, क्यों आपको मिल रहा है, ये आप तक ज़रूर पहुँचना चाहिए। तो प्रयास किया कि आप तक वो सारी बातें स्पष्ट रूप से पहुँचे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।